बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। सब खां पहिरियां ॾेह तोड़े परॾेह में सिंध जी कुंड कुड़छ में कराची खां कश्मोर, कश्मोर खां कारूंजर, कारूंजर खां केटी बंदर ताईं तमामु सिंध में रहंदड़ हिंदू बिरादरी ऐं सिंध वासियुनि खे अॼु जे चइजे त दिवाली जूं वधि में वधि मुबारकबाद हुजनि। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में ऐं पूरी दुनिया में अॼु दिवाली जूं जेके ख़ुशियूं आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। रोशनियूं ऐं ख़ुशियूं यकीनन ई हिकिड़ो वॾो पैगाम आणींदियूं आहिनि ऐं मां सम्झां थो त इहे बि वॾी अहम हूंदियूं। पर अॼु ॻाल्हि कयूं था पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते। अगरि ॾिठो वञे त अॼु दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ अफ़गानिस्तान सां जेके मुआदा कया विया आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। वज़ीर दिफ़ा ख़्वाजा आसिफ़ साहब चवनि पिया वज़ीर आज़म ईंदड़ हफ़्ते में सऊदी अरब जो दौरो कंदो, असली क़यादत पिणु गॾु हूंदी। सिंध हुकूमत यानी कि शर्जील इनाम मेमन साहब वाज़े तौर ते चई छॾियो आहे त सिंध जे अंदरि अफ़गान बस्ती हुजे, का बि अफ़गानी हिते न रहंदो, उन्हनि खे पंहिंजे ॾेह वापसि मोकिलियो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 जी जेको आहे सो अॼु मंज़ूरी ॾेई छॾी। अॼु हुन में वाज़े तौर ते सेफ सिटी प्रोजेक्ट जेको आहे उहो वॾो अहम आहे, छाकाणि त दाख़िली ऐं ख़ारिजी ऐं शहर जा जेके रस्ता आहिनि उन्हनि ते जेके कैमराऊं लॻाई वयूं आहिनि उन्हनि मां वॾो कमु थो पियो वञे ऐं उन्हनि जे ज़रिए क्राइम ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिनि मुख़्तलिफ़ यानी कि ट्रैफ़िक क़वानीन जी जेका भञकड़ी आहे उन ते बि ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। अदालत अॼु अज़ीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। इहा बि वॾी अहम ख़बर आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लाइ ऐं संदसि जेको बानी पीटी आहे उनजी भेण आहे, उनजी केतिरनि ॾींहंनि खां अधम हाज़िरी जे करे गिरफ़्तारी जो हुकुम ॾेई वियो आहे। गज़ा जे अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त 72 फ़लस्तीन जी शहादत खां पोइ अमरीकन नुमाइंदा जेके आहिनि इसराइल पहुची विया आहिनि ऐं अॼु तय आहे त जेको सीज़ फायर जेको मुआदो थियो उन जे करे केतिरनि ई वक़्तनि जेका भञकणी कई पई वञे उन जे ख़िलाफ़ यकीनन ई इहे जेके सुवाल आहिनि वॾा अहम आहिनि। इसराइल जे माण्हुनि जा जॾहिं मुआदो थी वियो त पोइ उनजी भञकड़ी छोपी कई वञे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलंदा। जावेद सूमरो साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इस्लामाबाद मां असांखे जॉइन कयो आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां वक़्तु कढियो। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी। सुखदेव साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। चइनी महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। सभ खां पहिरियां सुखदेव साहब मां तव्हां ॾे ईंदुसि। तव्हां समेत सॼी सिंध जेके ॾेह तोड़े परॾे में दोस्त रहनि पिया, अव्हांखे दिवाली जूं वधि में वधि मुबारकूं हुजनि ऐं इहो ई हिकिड़ो सुठो पैगाम आहे हिन धरती जो, सूफ़ीन ऐं संतनि जी धरती जो, त असां हमेशह अमन ऐं मोहबत जो जेको पैगाम ॾिनो आहे उहो वॾो अहम आहे। साईं तव्हांजी महिरबानी ऐं बिल्कुलु तव्हांजे शो तवसुल सां मां बि सभिनी खे मुबारकबाद ॾींदुसि जेकी बि सिंध में रहनि था या दुनिया में असांजी कम्यूनिटी रहे थी, सभिनी खे ॾियारी ॾियाके जूं सभिनी खां वधि में वधि वाधायूं। इहो ई असांजे सिंध जी ख़ूबसूरती आहे त जेके बि असांजा जेके माइनॉरिटीज़ जा डेज़ हूंदा आहिनि, चाहे उहो हिंदू कम्यूनिटी हुजे, क्रिस्चन कम्यूनिटी हुजे, त सभिनी खे असां मल्हाईंदा आहियूं। इंटरफेथ हार्मनी ऐं टॉलरेंस जो असां हिकिड़ो बयानु ॾींदा आहियूं। ॾियारी जो अॼु मौक़ो हले पियो। सिंध गवर्नमेंट हिकु हफ़्ते खां पहिरियों खां प्रीएम्प्टिव सिक्योरिटी मेयर्स इन लाइ वठी छॾिया हुआ। सभु मंदरनि ते जेको आहे सिक्योरिटी बि डिप्लॉय थी वई हुई ऐं अॼोके ॾींहं ते ऐं सुभाणे ॾींहुं असांजी कम्यूनिटी ॾियारी मल्हाईंदी, त तव्हां सभिनि खे बि ॾियारी मुबारक हुजे। वॾी महिरबानी सर। सभ खां पहिरियां जेको हिकिड़ो वॾो अहम सुवाल पैदा थिए थो त अफ़गानिस्तान जो मामिलो। अफ़गानिस्तान ते कल्ह बि जेको आहे सो वॾो हिकिड़ो बैठक थी ऐं उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे सो वाज़े तौर ते ॻाल्हि कई त अफ़गानिस्तान जे कंहिं बि गिरोह सां ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु न आहियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़ अव्वल खां यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद खां वठी करे ऐं सईद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां वठी करे बिलावल भुट्टो ताईं हिन वक़्तु ताईं जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका पॉलिसी आहे ख़ासि तौर ते जेको आहे सो अफ़गानिस्तान जे लाइ या ख़ारजा पॉलिसी, हुन में वाज़े तौर ते लिखियलु आहे ऐं चयो वियो आहे त अव्हां ऐं अव्हांजी पार्टी कॾहिं बि अहिड़े गिरोह सां या जथे सां ॻाल्हाइण जी हिमायत न पई करे। बिल्कुलु साईं, त तव्हां पाण ख़बर आहे पीपल्स पार्टी हुजे उहो पाण दहशतगर्दी जो हिकिड़ो सभिनी खां वॾो विक्टिम मज़लूम रही आहे। तव्हां मोहतरमा जी शहादत ॾिठी जेकी उनखां पोइ जेके बि असांजी क़यादत खे थ्रेट्स हुजनि, असां उन बावजूदि डे 1 खां रहियो आहे इहो वाक़ियो त असां रियासत सां गॾु ऐं को बि अहिड़ो आर्म ग्रुप हूंदो नॉन स्टेट एक्टर जो, चाहे उहो TTP हुजे या ॿियो को हुजे, कंहिंसां बि का ॻाल्हि ॿोल थींदी, रियासत सभिनी खां पहिरियों आहे। ऐं अॼुकल्ह अनफॉर्चुनेटली त ॾिसो था जेको सूबो सभिनी खां वधीक दहशतगर्दी जो मुतासिर आहे
ऐं मां वाज़े कंदो हलां असांजी रियासत न सिर्फ़ु इहो TTP चाहे उहो BLA हुजे या जेके एथनिक नॉन स्टेट एक्टर्स सभिनि लाइ असांजो हिकिड़ो वाज़े आहे, चाहे उहे बलोचिस्तान जा एथनिक ग्रुप्स हुजनि, चाहे उहे KP जा एथनिक ग्रुप्स हुजनि, चाहे उहे TTP जा हुजनि, नॉन स्टेट, सभिनि लाइ हिकिड़ी पॉलिसी आहे, नो डिस्कशन्स एंड नेगोशिएशंस विद नॉन स्टेट एक्टर्स। तव्हां ॾिठो हूंदो आहे अॼु हेडलाइन में बि हाणे जेको ही हिकिड़ी मखसूस सियासी जमात आहे जेको डीरेल करणु चाहे थी रियासती पॉलिसीज़ खे। हालांकि तव्हां ॾिठो जॾहिं नेशनल एक्शन प्लान ठहियो 2014 में सभिनि खां पहिरियों नेशनल एक्शन प्लान खे इम्प्लीमेंट करणु उनखे लीड करणु, हाणे ताईं को सूबो लीड करे थो उहो सिंध आहे। पर जंहिं सूबे में APS जो वाक़ियो थियो, जंहिंखां पोइ नेशनल एक्शन प्लान आयो या जिथे अॼु उहा दहशतगर्दी खां पूरो बर्न थिए पियो, उते बजाए जे कोर इशू ते फोकस करण जी सियासत थी कई वञे। हाणे अॼु मां न्यूज़ में ॾिसां पियो त उतां CM जो KP CM जेको आहे, जेको उतां मर्ज्ड एरियाज़ मां आहे फाटाई साइड खां, उन वरी पंहिंजे होम टाउन में हिकिड़ो जिरगो रखियो आहे त जेके बि इहे माण्हू आहिनि नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदो। पर हे त मतिलबु उहे तरीक़ेकार आहिनि त रियासत जेको हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे त रियासत इन शयुनि खे नेगोशिएशंस खे ॻाल्हियुनि खे लीड करे रियासत खे सुनीता, मैं आपको इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपकी मर्जी है एज यूर लाइक कि अगर आप उर्दू में जवाब रिस्पॉन्स करना चाहें, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि जो रियासत का काम है हमेशा रियासत के एफर्ट्स को डिरेल करने की कोशिश की जाती है एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से। अभी आप देखें इमरान खान का बयान आया हुआ था 2 दिन पहले कि मुझे जेल से निकालो, फिर मैं जो है तरीके तालिबान से या अफगानिस्तान के जो लोग हैं इनसे बात करूँगा। उसके बाद जो अभी अफगान रेफ्यूजीज़ का इशू चल रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स का इशू चल रहा है, उसमें डिरेल करना, या CM KP ने अपना जो ओथ लिया उसमें ये बात की कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने गए, तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। बजाय जो हम देख रहे पाकिस्तान के भी 3 फ्रंट्स खुले हुए हैं, अभी इंडिया वाला फ्रंट हमारा खुला हुआ है, ये आपका TTP का फ्रंट खुला हुआ है KP के साथ, वो इसका फ़ायदा लेते हुए जो खवारजी हैं, BLA वाले हैं, दूसरे हैं, वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्दी करने की कोशिश, 3 जंगी फ्रंट हमारे खुले हुए हैं। इस बीच में बजाय जो हम यूनिटी दिखाएं, देखिए जैसे हमारा इशू चल रहा था फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, हमने भी अपने इख्तलाफात सियासी साइड पर रख दी। जब से अफगानिस्तान का इशू हुआ PM साहब जरदारी साहब के पास आए, उसके बाद बिलावल साहब हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो समझती है ना कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, चाहे वो PMLN हो या आप हो। उनका नुक्ता नज़र ये है कि आप एक दूसरे के लाजिम और मजलूम हो गए, क्योंकि आपके बगैर ना उनकी हुकूमत चल सकती है ना उनके बगैर आपकी हुकूमत चाहे सूबे में हो। तो ये तो लाजमी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नुक्ता नज़र यही है। साथ ही रहिएगा, मैं जानना चाहूँगा मियाँ साहब आपकी जानिब जानना चाहूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से जो मुआहदे तय पाए हैं वो बड़े अहम हैं। क्या समझें सर कि वाक़तन अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उस पर एतबार किया जा सकता है कि जी मुआहदे होंगे, और जो माजी में माजरत के साथ चंद माह पहले कहें, साल पहले कहें, 2 साल पहले कहें, हमारी वफाकी हुकूमत की और हमारे पाकिस्तान की हुकूमत की बड़ी कोशिशें थी अस्सीरी क़यादत की कि हमने कई एविडेंस दिए और बताए हैं कि TTP और उस समेत आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों को, इवन के शहरियों को, और बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर बड़ी दहशतगर्दी होती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। क्या इस मुआहदे के बाद भी कुछ इस पर अमलदारामा तो होगा? सबसे पहले तो बात ये है कि जो मुआहदा हुआ है, मुआहदे से पहले आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ये जो दहशतगर्दी वो कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर, जो भी ये फितना ख्वारिज हो गया, BLA हो गया या TLP हो गई, ये सारी तंजीमें, इनको फंड कौन दे रहा है? वो इंडिया दे रहा है। अब गौर तलब तो ये बात है कि अफगानिस्तान को ये चाहिए कि हम उसके इस्लामी भाई हैं, हमने उसके साथ मिल के सोवियत यूनियन की एक जंग लड़ी हुई है, और उस वक़्त वो सोवियत यूनियन जो थी वो अफगानिस्तान में आ चुकी थी, और वो जंग जो थी वहाँ से हमने अपनी जानें भी कुर्बान की, और हमने अफगानिस्तान के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को महदूद किया। और उसके बाद आप देखें कि 40 लाख अफगानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर मेहमान बना के रखा, और हमारे जो तमाम कारोबार थे उनमें कोई हमने ये फर्क नहीं रखा कि ये अफगानी है या ये कोई पाकिस्तानी है। वो यहाँ पे आके हर तरह के बिजनेस कर रहे थे, और अरबपति वो बन चुके हुए थे यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। और आप ये देखें कि उन्होंने जो हमारे साथ तो ज्यादती की ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनको जो आज़ादी कई सालों के बाद मिली, और इस आज़ादी का भी उन्होंने फ़ायदा ना उठाया, और जो इस्लाम का सबसे बड़े वो लंबरदार बनते हैं, उनके झंडे के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, तो उसका ही वो पास रख कर लेते, और इंडिया के साथ मिलके अपने ही
मुसलमान भाइयों के ऊपर वो दहशतगर्दी जो है वो फैला रहे हैं और मुल्क को इंडिया के साथ मिलकर उनके इंडिया के मकासद पूरे कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं इस मुआहदे के अंदर सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो अफगानिस्तान की अवाम को है, अगर वो समझे तो। अगर उनके हुक्मरान जो तालिबान हैं अगर वो अपनी अवाम के साथ अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो उनको पाकिस्तान की इज्जत बका वकार को भी देखना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे तो उनके फायदे में ज्यादा ये बात है। हम तो जिस तरीके से भी हम भी कई अरसे से कई दहाइयों से हम भी जंग में मुब्तला है और इंडिया जो है हमारे साथ कोई ना कोई, मगर सर ये बात समझ में आ गई है कि कुछ हद तक तो उनको बात समझ में आ गई है क्योंकि लाइफ लाइन तो हम ही है लाइफ लाइन पे। आपका जो दूसरा आपका जो सवाल है कि क्या इस मुआहदे के बाद ये बाद आएंगे या नहीं आएंगे, देखें ये तो बात बड़ी क्लियर है। ये तो उनको देखना चाहिए, अफगानिस्तान को देखना चाहिए, उसकी हुकूमत को देखना चाहिए कि वहां पे भी उनको कितने मसाइल हैं। उनकी हुकूमत को अवाम की जो सहूलतें हैं उनको चाहिए कि अब बस करें और इस वक्त जो गजा के हालात हैं वो देखें कि वो किस तरीके से वो जंग बंद हुई है जो तो कि दोबारा भी शुरू हो चुकी है। तो इस खिते में अमन सबसे जरूरी है। यहाँ पे आप देखें 25 करोड़ की हमारी आबादी है, 1 अरब से ऊपर इंडिया की है, और यहाँ पे अगर कोई इस तरह का मसला होता है और ये खिता अगर जंग में जाता है तो समझे पूरी दुनिया जाएगी। तो इसलिए पूरी दुनिया भी हमारे ऊपर फोकस कर रही है। फरमाया मगर कुछ हद तक तो उनको बात समझ में आ गई है, तभी थोड़े थोड़े चले क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया वो बड़ा अहम था। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर जो सियासी तो हल्के नहीं कहेंगे मगर लोग कहेंगे उनका जो प्रेशर था वो बड़ा अहम था। इवन के जावेद सुमरो साहब इसको ज़्यादा कंफर्म करेंगे, शमशाद टीवी जो है उसकी नशियात पिछले दिनों बंद की गई, पाबंदी लगाई गई, और वहाँ पर जो मुबसरीन हैं थोड़े बहुत जो बेचारे बात कर सकते हैं उन्होंने कहा कि जी आने वाले सर्दियों में जो है ना खांसी का सिरप भी पाकिस्तान से आता है, अगर आप ये करेंगे तो हमारा हाल तो बहुत बुरा हो जाएगा। सुमरो साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। जी बिल्कुल। देखें, मैं मुगली साहब ये बात जरूर कहूंगा कि हमें पहले तो ये चीज देखनी चाहिए कि अफगानिस्तान ने अपने अंदर होने वाली जो खाना जंगी है वो वहां से उन्होंने आज तक सबक बिल्कुल भी नहीं सीखा। जी मुझे ये बताएं कि जिस सिचुएशन के अंदर उनकी इकोनॉमी है, जिस सिचुएशन के अंदर उनके अंदर जो सिविल वार है इस वक्त भी मौजूद है, उसको हल करने की बजाय वो पड़ोसियों की तरफ देखना कि जो चले ये कह देते हैं हम लोग कि अगर उनके जो हकूक है उनको पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी किस नाम पे, मजहब के नाम के कि जी हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे। भाई जब आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि सरहद पार से जो है दरअंदाजी हो, लेकिन आप लोगों ने ये एक वतीरा सा बनाया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, जो खास तौर पर जो तालिबान रजीम है और तालिबान रजीम की जानिब से जो टीटीपी के दहशतगर्दों को जिस तरह से सेव किया जाता है। हमने वहां पर जाकर मैंने आंखों से ये चीज देखी है, मैंने बॉर्डर के करीब जाकर रिपोर्टिंग की है, वहां पे ये चीज देखी है कि वो ये समझते हैं कि ये 2500 किलोमीटर की जो ड्यूरेंट लाइन है वहां पर उनको आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई देखें, अब वक्त बदल चुका है, जब वक्त बदल चुका है तो आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि बस आपकी मर्जी, आप कभी इस तरफ आ जाएं, कभी दिल करे तो उस तरफ चले जाएं, और अगर कोई आपको रोके तो आप उसके लिए रेजिस्ट करें। ये ऐसा होना मुमकिन नहीं होता, और इंटरनेशनली भी अगर आप इस तरह की दरअंदाजी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और दूसरी चीज ये बताऊं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस को सबसे बड़ा हमारे पास से खतरा है वो ये है कि ये लोग जो है वो हमला करके छुप जाते हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी जो हुई है वो हमारे पास, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इनको वो गारों के अंदर भी ढूंढ लेते हैं और उनको अपना टारगेट बनाते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। और ये जो इल्जामात लगाए जाते हैं खासतौर पर अफगान तालिबान रजीम की जानिब से कि पाकिस्तान की जानिब से सिविलियन आबादी के ऊपर जो अटैक किया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब दूसरी चीज देखें, हमारे जितने भी आपके देखने वाले हैं वो इस चीज को देखें कि जिस तरह से मोदी की जानिब से अपनी नाकामियां छुपाने के लिए गलत तरीके से एक बयानिया बनाया जाता है उनकी मीडिया की जानिब की तरफ से और उनके अपने सियासतदानों की तरफ से, एज इट इज वही पॉलिसी अफगान तालिबान रजीम के अंदर मौजूद, चाहे उनके पॉलिटिशियंस नाम नहाद जिनको मैं कहूंगा वो हों, चाहे जो तालिबान हो, उनकी जानिब से जो हमने सोशल मीडिया में वीडियोस देखी हैं
वो भी अगर आप देखें तो उसी तरह का झूठ का पलंदा इस तरह से आगे चला रहे हैं कि जैसे शायद उन्होंने बहुत बड़ा मार का सर कर दिया। लेकिन आप देखें पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार जो है मुल्क है, और जिम्मेदारी के साथ जो भी स्टेटमेंट आती है, चाहे वो ISPR से हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी जराए जो हम जिनसे खबर हासिल करते हैं, वो जितनी भी खबरें होती हैं और जितने भी जज्जिए होते हैं वो प्रॉपरली होते हैं और उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सुमरो सकता। साहब साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सर फरमाइएगा, एक तरफ जो है जो आज मुआहदा तय पाया है और ख्वाजा असद साहब कह रहे हैं कि इस मुआहदे के जो असरात हैं वो बड़े अहम हैं और जो है ये अमन के लिए मुआहदा था और सरजमीन अफगानिस्तान जो इस्तेमाल हो रही थी हमारे खिलाफ उस पर अमल दरामद होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर नुक्ता नज़र अपना ही है। अगर बात की जाए तो वज़ीर आला जो है सोहेल आफरीदी साहब के आने के बाद थोड़ी देर पहले जो मियाँ साहब भी फरमा रहे थे कि वो तो कह रहे हैं कि मैं जो है जो इलाका गैर और कहें या मुख्तलिफ जो ऐसे क़ुव्वतें मौजूद हैं उनसे जिरगा करके बात करेंगे। तो ये विफाक और सूबा एक पेज पे तो है ही नहीं। ये दूसरी बात फिर कैसे होगी सर अफगानिस्तान से या जो है पड़ोसी ममालिक से कि जी आप वो तो वो यही कहेंगे आप अफगानिस्तान में तो आपका बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है और हमारे लिए डिफरेंट है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोगरी साहब, बहुत हसास मौजू है जी, और पूरी पाकिस्तान की जो है सालमियत के ऊपर भी जो है मामलात हैं जी इस बात के, और बहुत बड़ा असर है पूरी हमारी मईशत पे, हमारी सारी तमाम चीज़ों पे। 1979 से हम इस मुल्क को एक वॉर कंट्री में देख रहे हैं और उस जगह पहले हम उनकी हिमायत में गए थे उनको बचाने के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए हमने उनकी मदद की थी ना, जब हम रशिया ने हमला किया था तो उस वक्त उनको बचाने, उस बात को बचाने की नहीं कि पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे वो, उनको रोकने के लिए उनके साथ हमने मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अच्छा ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, करंट सूरत हाल के अंदर जब हमारी पॉलिसी है और बिल्कुल सही पॉलिसी है कि जो जिस मुल्क का शहरी है वो अपने मुल्क में होना चाहिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो साहब ये तो आपका नुक्ता नजर है, आपकी पार्टी का नहीं है, वो तो मना कर रहे हैं माजरत के साथ, आप मेरे भाई हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं से जब बात होती है तो वो इस बात से आमदा इत्फाक ही नहीं करते कि जी वो यहाँ क्यों नहीं रहे। वो तो पार्टी का नुक्ता नजर बिल्कुल डिफरेंट है। पार्टी का नुक्ता नजर जो आप कह रहे हैं वो नहीं है जिस तरीके से पैटर्न का पेश किया जा रहा है या जिस तरह के मतलब खस किए जा रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ KP के अंदर पख्तून और अफगान एक कशमकश है उस KP के अंदर। वहाँ के जो पख्तून हैं वो नहीं पसंद करते थे इन सब चीज़ों को। जो कुछ हुआ KP के अंदर, जो वो उनको बराह रास्त उनके ऊपर असरअंदाज हुआ मामला, और जितनी दहशतगर्दी वहाँ हुई जिसके नतीजे में आवाम को भी और फोर्सेस को भी नुकसान हुआ काफ़ी। इस बारे में अगर हम उसको तरीके के साथ टैकल कर रहे हैं, और वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान फौज ने कार्रवाई की वो बिल्कुल सही थी, टारगेटेड निशाने बनाए गए। चंद माह पहले आपको मैं लेके जाऊं, उससे साल पहले लेके आऊं, 2 साल पहले लेके जाऊं, इवन कि आपकी दौरे हुकूमत में लेके जाता हूं, छोड़ देते हैं मियाँ साहब की हुकूमत को और अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल को, मगर आपके दौरे हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब और कई जो है लोग इन हुकूमत आने के बाद कई दौरे भी किए, और आपने गुड तालिबान का जो उनको एक स्लोगन दिया था उसके बावजूद नताइज क्या निकले सर? वो तो कार्रवाइयाँ फिर भी नहीं रुकी, होती रही। आज भी अगर बात की जाए तो मौजूदा वजीर खारजा, वजीर दिफा और पाकिस्तान की मौजूदा जो है असगरी क़यादत कई दफ़ा उनसे बातचीत अफगानिस्तान की हुकूमत से कर चुकी है कि जी एविडेंस दे चुकी है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, उसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है और दीगर ऐसी कुव्वत इन्वॉल्व है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में अमन हो। तो फिर कैसे हम उनसे बात करें? देखिए, मैं उनसे बात करने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ, उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। उनसे बात करने का उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो बात की, उस गवर्नमेंट का उस वक्त जिस वक्त वो पॉलिसी थी उसके हिसाब से बात की। आज की जो गवर्नमेंट है और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं ना। आप अपना रास्ता पूरा बनाए, वहां पे जो बात हो रही है वहां मगर अशरफ कुरैशी साहब, आप मुजम्मत करेंगे, ऑनियर मुजम्मत करेंगे, बींदा पाकिस्तानी ऑनियर मुजम्मत करेंगे कि आपके सोहेल आफरीदी साहब वजीर आला KP इलेक्ट होने के बाद बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर और पाकिस्तान का फ्लैग अपने दफ्तर से उन्होंने हटा दिया, तो ये बाइज़ शर्म नहीं है कि एक सूबे के सरबराह की होने के नाते खुदा न खास्ता ये वजीर आला सिंध करते या वजीर आला पंजाब करती या ये वजीर आला बलूचिस्तान करते, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त मसाइल हैं। मैं तो सरफराज बुगटी साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग लगाकर
जो है हर जगह पे जाते हैं तो एक वजीर आला सूबे का जो है पाकिस्तान का फ्लैग और बाबा कौम की तस्वीर हटा देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं और इस बात को उनको सर, ऐसी बात है नहीं है। हरकत की है, ये गलत हरकत की है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मुगैरी साहब, जनाब आपने शायद देखा नहीं है, अगर या शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा कि कितनी जगहों पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जो है सिर्फ बेनजीर साहिबा की तस्वीर लगी होती है, भुट्टो साहब की लगी होती है, उस पे भी तनकीद करते हैं हम, उस पे भी तनकीद की है। बैसियत जर्नलिस्ट ये बात मैं कह रहा हूं, किसी जगह का अशरफ जब्बार साहब, आप हमें जानते हैं, अगर ऐसी कोई चीज है आप भेजें, हम यकीन नहीं तर्जुमान बैठे हैं आपको भेजेंगे, आपको मैं बहुत सारी तस्वीरें निकाल जी, हम उन पे भी तनकीद करते रहे और करते हैं। मुगैरी साहब, हसास नौयत की बात है, उसके अंदर ये छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं, मैं ये मैसेज है सर, एक सूबे का सरबराह की बात कर रहा हूं। अगर आप अशरफ जब्बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर और बानी अपनी पीटीआई की तस्वीर लगाते, कोई इतराज नहीं। जब आप सूबे के वजीर आला बनते हैं तो फिर एसओपी से चेंज वो डिफरेंट हो जाती है ना। फिर मैं कब मना कर रहा हूं आपकी बात को, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मजम्मत भी करता हूं, लेकिन आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें जी। तो उस जगह पे मैं ये बात कह रहा हूं कि इसको सिर्फ सोशल मीडिया एक वार तो बना के पेश नहीं कर रहा, कोई किसी जगह किसी को लगाया तो नहीं जा रहा किसी जगह पर। कोई हो सकता है कि डेलिबरेटरी गलती ना हुई हो, कोई गलती हो गई हो, उसकी आप उनसे मैं मजम्मत करता हूं अगर दानिशा किया गया तो मैं कभी भी इस बात को मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा मामला आपने आज ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत हसास नौयत का है। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी जो रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तानी कौम की वो हमेशा से रही है। पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर आया अफगानिस्तान का, उसके सबके सिस्टम से निशाना बने, मुस्तमिद आप सब निशाना बने। क्या आप उसको हमें सीधा करने का वक्त है? तो हाँ, बिल्कुल सीधा करने का वक्त है। उनके मुल्क में उनकी पसंद की हुकूमत है तो उनको वहां जाना चाहिए। और हमारे यहाँ से भी अगर हुकूमत वहां की बात कर रही है, हमारी हुकूमत बात कर रही है, तो वो भी यही कर रही है। लेकिन तरीक़ेकार का डिफरेंस है, कोई मामला हैं उनको बैठ के देख ले, बात कर लें, हुकूमती सतह पे भी बात कर लें, आपस में बैठ के बात कर लें, वहां के वजीर चले जाएं, हर मामले में वजीर दाखिला भी गए हैं, वहां पे चले जाएं, बात कर लें। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम अपने इस बात के लिए खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला कहती है कि आज इजलास में कह रहे कि रातों रात जो है अफगानियों की जो है बस्तियां और अफगानियों को नहीं बेच सकते, उसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। एक वज़ीर आला खड़े होकर कह रहा है, तो फिर अब कब तक सर? केपी में कितने कैंप खाली हुए हैं ये आपको पता है, वहां पे जरा मालूम कर लें आप। मैंने आपके वज़ीर आला का आज का बयान कोट किया, मेरे कितने कैंप खाली हुए हैं, वहां से कितने केपी में कितने लोग जो है मूव करके गए अफगानिस्तान, ये भी तो देख लें आप। ये थोड़ी है कि अभी एकदम रातों रात की बात ये हो रही है कि किसी जगह पे जो अभी इनको मूव करवा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई टाइम मांगना चाह रहा है कि वज़ीर आला आपका कि उनको मूव करने वो कह रहा है, रोकने को तो नहीं कह रहा ना। अगर वो टाइम मांग रहा है तो बैठ के बात कर ले। हम उसके साथ उस लड़ाई के अंदर हमारे लोग शरीक हैं, हम उस जंग के अंदर शरीक हैं। आप वो कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए, मगर आपके वजीर सीनियर सूबाई वजीर चली नाम है साहब कह रहे हैं तमाम बस्तियां जो हैं वो खत्म करके और उनको सरकारी जमीनों को सरकारी तहवील में लिया जाएगा, किसी को कब्जा करने नहीं दिए देंगे और सिंध में किसी अफगानी को हम रहने नहीं देंगे। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर एक को आप शहर को जनाब अपने मुल्क में जाना चाहिए ना यार। बिल्कुल कब मना कर रहा हूं इस बात, बिल्कुल साथ ही रहिए। मैं जो है सुखदेव साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं सर। जी, इनके वज़ीर आला जब ओथ उठाते हैं तो अपनी हलफ वाली तकरीर में कहते हैं कि हम अफगानियों की रेपुटेशन या इनको जो वापस भेजा जा रहा है रेफ्यूजीज़ के, इनके खिलाफ है। जो आप दहशतगर्दी से जो भी जुलस रहे हैं इलाके, उसमें मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। फिर अभी इन्होंने जरगा कर लिया, बजाय ये फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाते, रियासत की फेडरल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है उनके इंस्टीट्यूशन के साथ लेज़ों क्रिएट करते हैं। अभी जो अफगान नेशनल्स के लिए इजलास किया वज़ीर आज़म में, उसका इन्होंने बाइकआउट किया, अपना नुमाइंदा भेज दिया, उसमें नहीं गया। ये कहते हैं मैं इश्क़ इमरान में मर जाऊंगा। फिर ये रियासत को डिस्कार्ड करके खुद आगे बढ़ते। अभी इन्होंने जरगा बुलाया हुआ टीटीपी के लोगों से बात करने के लिए। 8 दिन पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या बोला कि ये जो भी इलाके हैं जहाँ से मंशियात की स्मगलिंग होती है वहाँ पे हम एक्टिव होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये लोग चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। KPK का वज़ीर आला चेंज इसलिए लिख किया गया है, स्टेटेड पोजीशन है PTI की, ताकि ये जो मुज़ाकरात की बात तो छोड़ें, जो भी ये TTP को से फैसिलिटेट करने के लिए इनकी गुड तालिबान बैड तालिबान पॉलिसी है उसको इनेबल करने के लिए इमरान खान के दौर में, अभी मेरे भाई ने एडमिट किया कि उस दौर की हुकूमत ने की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इनको रीसेटल करवाया वहाँ पर। आज जो भी मुल्क किस दहशतगर्दी से गुजर रहा है ये वही PTI की पॉलिसीज़ है जो उन्होंने रीसेटल करवाया यहाँ पे। इमरान खान बार बार बयान दे रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हो जाता है, इमरान खान कहता है मुझे निकालो, मैं नेशनल
असेंबली की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊँगा, इंडिया के साथ जंग हो जाती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, अपना ब्रीफिंग होती है सिक्योरिटी के हवाले से, आर्मी चीफ करते हैं नेशनल असेंबली, इमरान खान कहते हैं मुझे निकालो पैरोल पे फिर मैं आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। अभी अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहा है, हर चीज़ का बैकआउट करके इमरान खान बयान दे रहा है मुझे आप बाहर निकालो, मैं नेगोशिएट करूँगा। मैं मतलब आप रियासत से दूर क्यों है? रियासत का मतलब क्या है? चारों सूबे आपकी अफवाज पाकिस्तान गवर्नमेंट के, आपके जो भी फेडरल टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग दैट में आपने मर्ज्ड आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, GB हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, ये सारी रियासत है सब मिलके। आप रियासत से दूर चल रहे हैं, आप बराए मेहरबानी रियासती दायरे में वापस आएँ। इनको आप डिरेल ना करें। TLP ने अभी जो भी सारे वाकयात किए उनके एक ही वाहिद पार्टी थी पूरे पाकिस्तान में जिसके सपोर्ट में TLP के सपोर्ट में एक ही पार्टी थी जिसने अभी TLP जो रियासत के खिलाफ निकली अभी उनके हक में PTI ने बयान दिया, उसके हक में धरने इन लोगों ने निकाले। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? मतलब पूरी आप सिक्योरिटी डीरेल कर ले, बाबा कौम करें, इनका एक ही बाबा कौम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माजरत के साथ इसको इनका PTI वालों का आप बाबा कौम की तस्वीर कह रहे हैं तो ये तो इनका तो बाबा कौम वो अडियाला में बैठा हुआ है। ये हमारे भाई अभी PTI वाले बैठे हैं, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, मेरे जो भाई बैठे हैं PTI वाले, मुझे डर लग रहा है इनको PTI से भी निकालना दे, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए पार्टी के खिलाफ। जी जी नहीं वो अशरफ भाई जो है ना बिल्कुल खुल के बात करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी रही बात अफगान रेफ्यूजीज की, बिल्कुल सिंध में से जो भी अफगान रेफ्यूजीज थी, अफगान बस्तियां थी, उनको जो है डिमोलिश किया गया। अफगानियों को 15,000 से ज्यादा जो यहाँ पे थे उनको वापस भेजा गया। 15,000 से ज्यादा थे, 15,000 से एट अ टाइम पीक पे जो है 30,000 थी। कराची की बात करो, कराची कैंप्स के, सिंध में से पूरे पाकिस्तान में से 13 लाख ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं सितंबर से लेकर अभी तक। अभी भी रिपेट्रिएशन उसमें है। इसमें बॉटल नेक का पहले रुकावट इन्हीं की KP गवर्नमेंट आ रही है जो वहाँ पे इनको अगेन इस चीज़ के खिलाफ जाके प्रजर्गी करवा रही है। तो थोड़ा मेरे ख्याल में इनको अपनी सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी, वसीतर मुफाद में रियासत के इनको अपना जो ना सिमत सही करनी पड़ेगी। मियाँ साहब मैं आपकी जाने आऊँगा, अशरफ भाई मैं आपकी यहाँ पर तरफ आता हूँ क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी नुक्ता नज़र इस पर आना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। मियाँ साहब एक तरफ तो ये बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आला KP कहते हैं कि जी वक्त चाहिए, ऐसे तो नहीं रातों रात हम अफगानियों को वापस भेज देंगे। दूसरी तरफ सर वो मुलाकात भी नहीं करते, वो आप करने नहीं देते बानी PTI से। वो कहते हैं जी मुलाकात तो करने दें, जब अदालत के ऑर्डर हैं सब चीज़ें मौजूद हैं तो मैं उनसे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लाइन दे के अपने कायद से जो है फिर आगे बढ़ूँ। तो सर मामला तो कहीं ना कहीं जो है रुका हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने पिछले दिनों बात भी की पोर्ट ट्रैकिंग के बाद, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, उन्होंने ना जाने किन से पूछना था वो भी नहीं बताया अब तक उन्होंने। देखें आफ्ताब साहब, बात ये है कि सबसे पहले अभी जो मेरे भाई ने जो PTI के दोस्त हैं उन्होंने जो बड़ी तफसील से बात की है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि PTI के अंदर इस तरह लोग हैं जिनके अपना जो ख्यालात हैं वो PTI का जो एजेंडा है या जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के कुछ मुखलस दोस्त भी ऐसे हैं जो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप देखें कि अली अमीन गंडा साहब को क्यों उतारा गया, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। वो इसलिए जब अली अमीन गंडा साहब जो थे वो CM बने तो CM बनने के बाद उन्होंने कंटिन्यू खान साहब ने जो उनको हदायत जारी की हुई थी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे और अपने वर्करों का जानी नुकसान किया, माली नुकसान किया, स्टेट का नुकसान किया। आहिस्ता आहिस्ता जब अली अमीन गंडा साहब को समझ आई कि ये सारी चीज़ें मेरे सूबे के ख़िलाफ़ भी हैं, फेडरल के भी ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो उन्होंने फेडरल के साथ मिलकर और एक जो मुस्बत रोल था वो अदा करने की कोशिश की जो कि PTI कबूल ना हुई। तो उन्होंने देखा कि अब पूरे सूबे के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो खान साहब की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जो तशद्दुद की सियासत कर सकता है। वो उन्होंने दोबारा फिर एक सुहेल अफरीदी को ढूंढा और वो भी उस इलाके से लेके आए कि जो बेहतर तरीके से खान साहब की नुमाइंदगी कर सकता है और जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकते हैं। और फिर ये मुझे बताएं कि अभी 2 दिन उन्होंने हलफ ना उठाया, और वो हलफ किस लिए लेना चाहते थे? वो हलफ जो उन्होंने लिया है उसको उन्होंने देखना है कि यहाँ के खान साहब की ख्वाहिशों को देखना है। उन्होंने जो हलफ उठाया क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने खान साहब को पूछ के और अपनी कैबिनेट कंप्लीट करनी है, मैंने खान साहब को पूछ के अपनी पॉलिसी बनानी है? भाई इस पे मैं इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि आप भी तो दौरे दौरे लंदन जाते थे ना माजरत के साथ, जब आपके मामलात होते थे आपके कायद यहाँ नहीं थे
मगर आपकी भी तो आनियां जानियां लंदन लगी रहती थी, और आप भी सर, जो है हमने मालूम कभी- करके हमने फिर कभी इस देखें, तरह की- हमने इसी तरह जो कभी है इस तरह चेयरमैन की- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बगैर पूछे जब आप आसिफ जरदारी से बात करते हैं, वो कहते हैं मैं चेयरमैन से पूछूं फिर बताऊंगा। ये तो एक एसओपीज हैं जो पॉलिटिकल हैं, इनको आप एक सियासी वर्कर हैं, कम से कम इन चीजों को तो माने। जावेद सुमरो साहब, देखें, आप जर्नलिस्ट सुन हैं, लें, आप बात सुन जर्नलिस्ट लें, हैं, आप इस बात पे देखें, मियां अपनी साहब से मैं पार्टी- खिलाफ बात कर रहा हूं। आपने बड़ा कवर किया है तमाम लीडर पार्टी लीडरशिप को, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चौधरी शुजात हो, मियां साहब हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल भुट्टो या बानी पीटीआई हो, आपने सर सबको कवर किया। ये देखें आफ्ताब साहब, आप जो बात कर रहे हैं, देखें अपने कायद से मशवरा करें, सब कुछ करें, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप जब वजीर आला बनने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले ही मशवरा कर लेते। ये स्टेटमेंट देनी कि मैंने जी हर चीज रोक के रखनी है, जब तक खान साहब मुझे जारी नहीं करेंगे, मैं ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। सर वो भाई तो ये ऑफ द रिकॉर्ड आप आपने एक अपने सियासी एंगल खान चेंज साहब कर से दिया। मशवरा मैं करें। सुमरो साहब से एक आजाद तजिया ले लेता हूं ना, सुमरो साहब। मुगेरी साहब, मैं कुछ चीजें इतनी जानता हूं कि शायद जो अपना पैनल है उसमें से उनको शायद इसका अंदाजा ना हो। मैं चंद उन सहाफियों में से हूं जो बाकायदा तौर पर अडयाला जाकर इस सारे मुकदमे की, खास तौर पर जो तोशाखाना है या 190, मैंने उसको कवर किया है, आंखों से चीजें देखी भी हैं। और मुझे सवाल सिर्फ यहाँ ये पैदा होता है कि जो सोहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने अपने बानी पीटीआई इमरान खान से मुशावरत करने के बाद कैबिनेट में के लिए सोचना है, इसके अलावा अफगानी इशू के बारे में सोचना है, तो मुझे उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जब आपका नाम बतौर वजीर आला आया था तो आपने किसी ये पूछा था कि जी मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके उसके बाद अपना वजीर आला का जो है मनसब संभालूंगा? वहां तो सिर्फ आपका नाम आ गया और आपने जाके हलफ ले लिया और आपने जाके वहां पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो वो जाहिर है उन्होंने बानी पीटीआई की बात सुननी थी, उसको हटा के आप चीफ मिनिस्टर बन गए। और मैं इतना बता दूं कि चीफ मिनिस्टर बनने से 3 दिन कबल सोहेल अफरीदी साहब एक आम शहरी की तरह अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। लेकिन एक और चीज जो मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको बताऊं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, खासतौर पर अफगान सरहद पर, डिफरेंट लाइन पर, अब आप चाहे कुछ भी कर ले, दुनिया इस चीज को मानती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है वो एक आलमी सरहद है। और अफगानी जो हमारे खासतौर पर तालिबान रजीम है वो कहती है जी हमारी ये सरहद नहीं है। तो भाई आपका मौक़िफ़ तो दुनिया में पहले ही गलत हो चुका है। आप जितनी भी जंगें पहले माजी में लड़ी, वो उसके अंदर आपके साथ और स्टेट एक्टर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत जो कहते हो कामयाब हुए, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, बल्कि आपने पूरे अफगान माशरे को, खासतौर पर मौजूदा रजीम और उनके साथ जो टीटीपी के लोग हैं, उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी रहन सहन बर्बाद कर दिया, उनको तो आपने नुकसान पहुंचा दिया। फिर भी आप इस बात पर अकड़ रहे हो। और अब आप करंटली देखें जिस तरह से ये इतलात आ रही है कि इंडिया ने अभी जो है मौजूदा रजीम को ये कहा है कि हम आपको $5 अरब दे रहे हैं और आप मुख्तलिफ चीजें करें। भाई अगर आपने इस तरह से करना है तो आप ये तो साबित हो जाता है कि आप बाहर से पैसे लेकर, जो तालिबान रजीम है, वो बाहर से पैसे लेकर अपनी चीजें चलाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकाना है, जबकि पाकिस्तान की रियासत जो है वो रियासत अपने हिसाब से जाहिर है उसने अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, अपने शहरियों की हिफाजत करनी है। लेकिन इस किस्म के इल्जामात, और जो मैंने आपको पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि जिस तरह से इंडिया के अंदर शुरुआत हो चुकी है झूठे बयानिए बनाकर अपना मुफाद हासिल करने की, तो ये उसी डगर पर चल रहे हैं और ये कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे ताकि उनके अवाम को ये सच मालूम हो सके कि जो अफगान तालिबान रजीम है और टीटीपी है वो किस तरह से अपने शहरियों को नुकसान पहुंचा रही है। और अगर वहां से किसी किस्म की बात आएगी, और खासतौर पर मैं एक बात कहूं कि जो मुआहदा हुआ है उस पर इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि जी मुझे पेरोल पे रिहा करें, तो पेरोल पे रिहा करने की अब बात रहती नहीं, क्योंकि वो तालिबान से बात करना चाहते थे। अब वो हो गई, एपिसोड हो गया खत्म। अब मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत ने जाकर वहां पे तालिबान से बात की है, मुआहदा हुआ है, जंगबंदी हुई है। तो अब इनकी ये बातें सिर्फ सियासी हैं ताकि ये अपने आप को, सर सीएम सोहेल अफरीदी की जो है एक्टिविटीज़ हैं जो वो उन्होंने शराइत रख ली हैं कि जी मेरी जब तक, आज तो अदालत में भी वो गए कि जी अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। आपने दुरुस्त फरमाया, उससे पहले जो है जब उनको वज़ीर आज़म का नॉमिनेशन हुई और उनको कहा गया तो उससे पहले मुलाकात नहीं, वो बाहर तो मौजूद थे, अंदर तो नहीं गए थे। मगर अब जो सिस्टम चलाना है, तो माजी में भी ये देखा गया है कि जो है अडयाला जेल आप कवर करते रहे, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, मगर उसके साथ पैगाम रसानी तो हो सकती है ना। देखिए इस पर पैगाम रसानी तो हो सकती है जी। अडयाला जेल के अंदर बैरिस्टर सैफ जाते हैं, अली जफर जाते हैं, सलमान अकरम राजा जाते हैं,
इमरान खान साहब की दोनों जो बहनें हैं वो जाती हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनके रिश्तेदार जाते हैं, बुशरा बीबी के रिश्तेदार जाते हैं। आप उनसे जो पैगाम रसानी जिस तरह से पहले चलती थी, पहले उसी तरह से पैगाम रसानी करें जब तक आपको इजाजत नहीं देते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर जो मुतल्लिका फरीक है, सुहेल अफरीदी साहब की दरख्वास्त पर जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दाखिल की थी, उस पर जवाब तलब किया। देखिए कल उस पर अदालत उसको क्या फैसला करती है। लेकिन ये मैं बताऊं कि अगर आपने इस तरह से चलना है तो फिर सूबा तो नहीं चल सकेगा। आपको रियलिटी बेस, आपको ग्राउंड फेस करके आपको चलना। मैं कई सवाल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, मैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब की जानिब जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। कुरैशी साहब फरमाइएगा, क्योंकि तीनों पार्टिसिपेंट की तोहफों का रुख यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक की जानिब इसीलिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि आपके जो फैसले हैं वो फैसले की घड़ी में लग ऐसे रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में हैं, वो तारीख में हैं, वो बड़े जो है आने वाली नस्ल पता नहीं किन लफ्ज़ों में याद रखेगी, मगर इन फैसलों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है फैसले की घड़ी में। तो फरमाइएगा, जो सुमरो साहब कह रहे हैं, जो सुखदेव साहब कह रहे हैं, जो मियाँ साहब कह रहे हैं, इत्फाक करते हैं कि जी जो है यार मैं मुगर्री साहब बात सुने यार, एक तो अजीब बात करते हैं माशाल्लाह, वो जो भी जर्नलिस्ट हैं वहाँ इस्लामाबाद में थे और दूसरी जगह थे, वो एक आम आदमी के तौर पे खड़ा था, वो दूसरे साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बात कर रहा था। वो हल्फ के अंदर उसने ये कहा, ओ भाई वो हल्फ अपने घर से बना के लाया था, किसका हल्फ उठाया उसने? पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया या किसी और चीज का हल्फ उठाया उसने? तो वही वफादारी, जो वफादारी, अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं। हल्फ उठाया पाकिस्तान से वफादारी का, आप एक बंदे को कह रहे हैं वफादारी नजर भी आनी चाहिए। मेरी बात तो सुने ना यार, आप मुझे अपनी बात करने दें, मुझे बीच में बात ना करें इस तरह से। आपको जब उसने हल्फ उठाया पाकिस्तान से वफादारी का, तो आपको उस पर भी एतराज हो रहा है कि उसने हल्फ क्यों उठाया? अगर वो अपने कायद से कोई डायरेक्शन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? उसके ऊपर भी पूरा उतरे ना यार, आप पे पूरा क्या उतरे? अभी से उतरना शुरू हो जाए। आज आप 70 साल में नहीं उतरे, आपकी पार्टी अभी फेडरल में 2 दिन पहले मीटिंग 70 साल क्या लिखा हुआ है? पार्टी सारी पार्टियां मिलकर जो है पूरा मुल्क का बेड़ागर्क करेंगी। कौन सा लिखा हुआ है जो आपने उठाया आप लोगों ने? यार बात करें और बात करने दें, ये हरकतें नहीं करते, बिल्कुल मैंने नहीं आना। आप बात करें, गलत बात ना करें। बात ये है कि सुहेल आज भी सीएम पंजाब जो है नवाज शरीफ को किस हैसियत से बिठाती है अपनी मीटिंग के अंदर? तो उनको आना किस चाहिए, हैसियत से बिठाती है अपनी मीटिंग में? बताओ मुझे। सीएम ये किस हैसियत से बिठाती है नवाज शरीफ को अपनी मीटिंग में? इस्लामाबाद के अंदर, सीएम पंजाब किस मीटिंग में बिठाती है अपनी मीटिंग में? क्यों बिठाती है नवाज शरीफ को? क्या क्यों नहीं आए? यार मुगैरी साहब, ये गलत बात है यार, ये जवाब देने दे मुझे, मैंने इनकी बातें सुनी है तीनों की। मियां साहब सुन ले, तामुल से सुन लीजिएगा, तो वक्त भी कमी है। आप साहब मेरी बात को ऐड कर लें, पूरी बात कर लें जी। ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बात करने दे यार, इनको मना करें इस बात के लिए। इनका टर्न थी, मैंने बात करने दी। मैं सिर्फ 1 सेकंड की बात करूंगा, सुन लेना। सुहेल अफरीदी साहब को शुभाशी साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई जिसमें इनको भी दावत दी गई, तमाम वजीर आला पहुंचे, कश्मीर के पहुंची नुमाइंदगी हुई कि जीपी की हुई, लेकिन आप लोग वहां पे क्यों नहीं आए? सुहेल अफरीदी साहब ने क्यों बात रखी जवाब सुन लें, उनको भी आना चाहिए था। जवाब सुन लें। वो अगर पाकिस्तान के अगर हलफ की आप बात करते हैं तो हलफ की वायलेशन तो वो खुद करते हैं जनाब। उनको चाहिए था। मियां साहब तामुल से सुन लीजिएगा। शहबाज शरीफ से वफादारी का उठाया है, वफादारी का उठाया है, तो एक शुभाशी साहब ने अपने लिए बुलाई थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के एक एक करके बोलेंगे तो मैं भी समझ सकूंगा और जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी समझ सकेंगे। जी कुरैशी साहब, अभी दोस्त को लगा हुआ है, वो अपने चक्करों अपने उस मामला को समझने में अपनी ब्रीफिंग में लगा हुआ है, आप उठा के उसको बुला रहे फौरन के फौरन। ये नुक्ता उठाया नहीं आप यार मुगैरी साहब, ये बात भी करने देगा, फायदा कुछ नहीं है भाई। मेरी कोशिश होगी तो आपको बात करने दी जाए। सुमरो साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मियां साहब से बात कर रहे हैं, मुझे बात नहीं सर कर रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप बात करें, उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बात करे जा रहे हैं, सुनने नहीं दे रहे हैं। आप करें सर, आप ही सुनेंगे सर। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ किस हैसियत से बैठते हैं मरियम नवाज के साथ मीटिंग के अंदर? वो सीएम पंजाब है, किस हैसियत से बैठा के लेकर आते हैं, वहां पे बैठाते हैं। अभी एक बंदे ने हल्फ उठाया पाकिस्तान से वफादारी का, आप उसको काउंटर करे चले जा रहे हैं मुस्तकिल। यार वो जब वो सीएम नहीं था, वो वहां पे अडियाला गया होगा, अगर वो सीएम बन गया है तो उसको मिलने जाने में कोई हर्ज है कि सारी दुनिया मिलेगी और जो एक ऑफिशियल ओहदे के ऊपर बंदा बैठा हुआ उसको नहीं मिलने देगी पंजाब गवर्नमेंट? ये कौन सी बात हुई यार? अडियाला किसकी टेबल में? पंजाब गवर्नमेंट की टेबल में है ना। ठीक है। अच्छा अब यार ये बात जो है ना, ये गलत, बिल्कुल बात करें। आप हमें मेन स्ट्रीम लाइन से नहीं हटाएं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान की स्ट्रीम लाइन के अंदर रहेगी।
फौज के साथ खड़ी है, फौज के साथ खड़ी रहेगी। और ये जो दोनों पार्टियां जो जिस तरह की बातें करती हैं, ये देख लें कि ये चाहते हैं ये लोग कि हमेशा फौज और फौज तो नहीं कह रही कि आपको आप हमारे साथ खड़े रहे, वो तो करे पाकिस्तान के साथ खड़े रहे करते हैं, आपके प्रोग्रामों में भी हरकत करते हैं। सर अफवाज पाकिस्तान तो करी कि पाकिस्तान से खड़े रहे, साथ खड़े रहे, फौज को तो हमारा हिस्सा है। कब हमने हमारा सीएम हल उठाते हैं पाकिस्तान का। जी सुब्रो साहब किसका बताएं ना, इनसे बोले चले किसका हल उठाया कुरैशी पाकिस्तान साहब, से वफादारी कुरैशी करने उठाया साहब, तो। सुब्रो साहब कुछ कह रहे हैं। एक जी, चीज सुब्रो यहाँ साहब। पे कहना चाहता हूँ, एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे कोई शक नहीं आपकी वफादारी पर, आपकी हुब्बुल वतनी पर, आपके आइन के साथ पासदारी करने पर मुझे कोई शक नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने, जब ऐलान हुआ था इमरान खान साहब की जानिब से, वो तो जेल के अंदर से ऐलान हुआ था, वहां से तो वो पैगाम रसानी बाहर आई थी। सलमान अकरम राजा ने स्टेटमेंट दी थी कि जी वजीर इमरान खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर सुहेल अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है। उस वक्त तो वो बिल्कुल तैयार होकर गए, हलफ उनका बिल्कुल कानूनी तौर पर दुरुस्त है, मैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता। ठीक है। तो बाकी जो रियासत और सूबे के जो मामला चलाने के लिए मुशावरत क्यों जरूरी है, और एक चीज। दूसरी देखिए, जेल है अपनी जगह, वो अडयाला जेल है, जेल चाहे पाकिस्तान में किसी भी जगह हो, उसके एसओपीज होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं पढ़ा लिखा शख्स हूं, अगर जेल में मुझे जाना होगा मिलने के लिए तो मैं एसओपी फाइल करूंगा। आप बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हैं, सर आप यहाँ पे कोट करें ना, मरियम बीबी की भी वो बात कोट करें जावेद सुब्रो साहब के। मरियम बीबी कह रही थी कि मुझे तो कपड़ों इस्त्री करने के लिए इस्त्री भी नहीं थी, मुझे तो वहां पे खवातीन ने सिखाया कि कोयले डालकर जो है ना किसी प्लेट में और उससे इस्त्री किया जा सकता है। उनको इस्त्री कभी जिंदगी में की नहीं थी इंडिया, उसको पता नहीं इस्त्री क्या होती है। बात भी इस्त्री से वो तस्बीह पढ़ती रहती थी, मैंने वो दिन भी उनके देखे हैं। जी 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 जी। मैं किसी की बात पे तनकीद नहीं करता, लेकिन बराए मेहरबानी तहरीक इंसाफ को दोनों पार्टियों से कहता हूं, आप बेनिफिशियरी हैं इस पूरे निजाम के, इसलिए आप बराह रास्त पाकिस्तानी फौज के साथ हमें लड़वाने की कोशिश ना करें। बार बार सारे प्रोग्राम में बोलता हूं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ है, कई रहनुमा ऐसे हैं जो ऑनियर आके कहते हैं कि अल्लाह करे कि आपके घर पे जो है ड्रोन हमला हो जाए। हमारे एक सहाफी एंकर है, उसको जो है आफरीदी साहब हैं, एमएनए हैं केपी से, उन्होंने तो ऑनियर उनको धमकियां दे दी। उन्होंने को कहा कि आपके घर पे मुझे बताएं आपके ड्रोन हमला हो जाए, अल्लाह करे आपके बच्चों पे जो है ना रॉकेट लॉन्चर गिर जाए। जाति कोई वहां पे पठानों की एक कल्चर है, उस जाति उसके अंदर जो है उस बात को यहाँ क्या कोट मैं करना है। ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, तो फिर हम क्या करें? हम क्या कहें, जैसे कोई जाती तौर पे कोई किसी को एक दूसरे को कह रहा हो तो उसको मगरी साहब जिम्मेदारी पार्टी थोड़ी लेगी। सर ऑनियर एक एमएनए के मनसब पे बैठा हुआ शख्स अगर ऐसा कहते तो ये बड़ी बात होती है। जी मियां साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। मियां साहब अब देखें, आफ्ताब साहब मेरी बात सुन। अभी मेरे भाई ने बार बार एक बात कही है हम तीनों को मुखातब करके कि इन तीनों की ये कोशिश है कि हमें फौज के साथ लड़ाया जाए, हमारी फौज के साथ सुलह है, हमारी फौज है, हमारा ये तो हमारी अपनी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप लोगों को हिदायत आ जाए पूरी पार्टी को कि आप इस फौज को आप अपनी फौज समझें। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो फौज के साथ आप करते हैं, 3-4 बंदे ओवरसीज में बिठाए हुए हैं आपने, उनको कहें ये बात जो हमें आप कह रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर अपने बोल से बुला ले, पाकिस्तान आप उनको कहें ना, हम भी यही कहते हैं, हम भी आपको यही कहते हैं, आप जो बात कर रहे हैं अल्लाह करे ऐसे आपकी पार्टी हो जाए। हमारी तो ये वो कहें कि आप हुकूमत इंटरपोल के थ्रू उनको बुलाएं, उनको सजाए मौत दे दें। कुरैशी साहब तो ये कह रहे हैं कि वो सारी चीजें तो होंगी, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो इंतशार पसंद कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी पार्टी एक कौमी पार्टी है, तो आप जेल में बंद है तो छुड़वाने के लिए इंतजार पसंद कैसे होंगे? पॉलिटिकल काम करेंगे ना, बात सुन लेना। आपको हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप स्पेसिफिक एक सूबे तक महदूद ना हो। आप अगर पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं तो अगर आपको फेडरल बुलाए तो वहां पे आना चाहिए। ठीक है, वहां पे आके आपको अपने सूबे की। सुखदेव साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं मुझे वाजब का भी कहा केपी के वजीर आला से के ओथ से इशू नहीं, हम तो कह रहे हैं ओथ अच्छा है, उस ओथ का फॉलो करें, पासबाजी करें, बाकी उसके बाद जो तकरीर उन्होंने की है ना, हमें उससे इख्तिलाफ आता है। ठीक है बस सर, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुखदेव साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। जावेद सुमरो साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार इस्लामाबाद में असा जुड़िया, हमारी बड़ी मेहरबानी। मियाँ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान, हमारी बड़ी मेहरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगवान, चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾनि फ़ैसिलनि ते, ख़ासि तौर ते जेका अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जी छिकताण आहे। इन सां गॾोगॾु केपी हुकूमत
जी जेको आहे सो हिन वक़्तु सोहेल आफ़रीदी जेको वॾो वज़ीर आहे उनजी जेको आहे सो हिन वक़्त जा जेके अॼु जा बयान आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। इन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब जे जेको आहे सो दौरे ते रवाना थींदो, असगरी क़यादत बि गॾु हूंदी। ॿिया बि केतिरा सवाल हुआ पर वक़्त जी कमी, अफ़गानिस्तान जो वॾो अहम इशू हो, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।